दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम 12th के बुक फ्लैमिंगो के चैप्टर 1 की बात करेंगे और वो चैप्टर है द लास्ट लेसन। इसके राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट। अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये कहानी उस समय लिखी गई थी जब फ्रैंको पर्शियन वार चल रहे थे। पर्शिया मीन्स जर्मनी। जर्मनी की सेना बिस्मार्क के लीडरशिप में थी और जब ये युद्ध हुए तब जर्मनी ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया। उन्होंने सिर्फ इस पे कब्जा ही नहीं किया बल्कि इसके दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पे उन्होंने जर्मन लैंग्वेज इंपोज कर दिया। इस जर्मन लैंग्वेज के इंपोज करने से वहां के लोगों पे क्या असर पड़ा, वहां के स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ा और वहां के बहुत ही पुराने और डेडिकेटेड टीचर मिस्टर एम हैमेल पर इसका क्या असर हुआ, हम इस चैप्टर में समझेंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के हिंदी समरी की। यह कहानी फ्रांच की है। फ्रांच उस दिन स्कूल न जाने की इच्छा में था। वो नहीं चाहता था कि वो आज स्कूल जाए क्योंकि आज मिस्टर हैमेल बच्चों से प्रीपोजिशन पूछने वाले थे और फ्रांच को इस चैप्टर की कोई भी जानकारी नहीं थी, न उसकी रुचि थी, न उसे इसकी पढ़ाई की थी। इसलिए वो स्कूल जाने में काफी डर रहा था। लेकिन लास्टली उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल जाएगा। उसने तैयारी की और वो स्कूल की ओर निकल गया। जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफी भीड़ लगी है। ये वो बुलेटिन बोर्ड था जहां पर युद्ध के दौरान अक्सर बुरी खबरें आया करती थी। फ्रांस को लगा कि कहीं आज भी कोई ऐसी खबर तो नहीं आई है। फ्रांस ने डरते डरते अपने क्लासरूम की तरफ कदम बढ़ाए और थोड़ी देर के बाद वो अपने क्लासरूम के पास था। वो बड़ा आश्चर्यचकित था कि आए दिन जब स्कूल चला करते थे तो डेस्क की आवाजें आया करती थी, बच्चों की आवाजें आया करती थी, टीचर्स की आवाजें गूंजा करती थी। लेकिन आज क्या बात थी कि आज चारों तरफ शांति थी। जब वो क्लासरूम के सामने पहुंचा तो वो डर रहा था कि आज मिस्टर हैमेल उसे बिल्कुल ही डांटेंगे। लेकिन जब मिस्टर हैमेल ने फ्रांच को देखा तो वो जरा भी नाराज नहीं हुए। उन्होंने फ्रांच को प्यार से अंदर आकर सीट पर बैठने को कहा। उस दिन मिस्टर हैमेल को देखकर के एक बार फिर से फ्रांच आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि मिस्टर फ्रांच उस दिन उन ड्रेस में थे जो वो अक्सर इंस्पेक्शन डे पर पहना करते थे या प्राइज डे पर पहना करते थे। फ्रांच को समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या कुछ होने वाला है, क्या कोई विशेष बात होने वाली है। जब वो क्लासरूम में अंदर गया तो एक आश्चर्य उसके लिए और भी था। क्लास की पिछली सीट पर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे थे। तभी मिस्टर हैमेल ने बच्चों से प्रीपोजिशन पूछना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद जब फ्रांच की बारी आई तो फ्रांच कोई जवाब नहीं दे सका। लेकिन हैमेल ने उसे कुछ नहीं कहा और फिर उसे बैठने को कहा। फिर मिस्टर हैमेल ने कहना शुरू किया कि बच्चों, आज का जो लेसन है यह आपका लास्ट लेसन है। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर के तहत अब आपको फ्रेंच की जगह पे जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज के बाद आप जर्मन पढ़ेंगे। एक जर्मन नए टीचर आएंगे जो आपको यहाँ पे जर्मन सिखाएंगे। इसलिए आज का जो लेसन है वो आपका आखिरी लेसन है। जैसे ही फ्रांच ने यह बातें सुनी वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया कि क्या उसे अब अपनी भाषा फ्रेंच सीखने का मौका नहीं लगेगा। उसने क्यों नहीं अपनी इस भाषा को सीखा, उसने क्यों नहीं अपनी इन किताबों को पढ़ा जो फ्रेंच भाषा में दी गई थी। आज पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी भाषा को सीखनी चाहिए थी। वो बड़ा ही परेशान था, वो बड़ा ही हैरान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मिस्टर हैमेल ने कहना शुरू किया कि
सिर्फ फ्रांस ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यहाँ के लोग भी जर्मन भाषा को फ्रेंच भाषा को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। एक फ्रांस ही उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि फ्रेंच वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, इसे हर को सीखना चाहिए और अपने इस भाषा से लोगों को प्यार होना चाहिए। ऐसा कह ही रहे थे मिस्टर हैमल, तभी चर्च क्लॉक ने 12 बजाए और फिर जर्मन सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने जर्मन सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा कि वो कुछ बोले, लेकिन उनके बोलने की जो कोशिश थी वो बिल्कुल नाकाम रह गई। ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उन्हें रोक दिया और फिर पूरी कोशिश करके उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और फिर उन्होंने बोर्ड पर बड़ा सा लिखा। क्या लिखा उन्होंने, मैं लिख के आपको दिखाता हूं। उन्होंने बोर्ड पे लिखा, विवे ले फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, लंबी उम्र जियो। और फिर उनके मुंह से जो आखिरी शब्द निकले थे वो था स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। तो ये था दोस्तों इस चैप्टर की हिंदी समरी। इसके बाद अगर हम इस स्टोरी के थीम की बात करें तो इस स्टोरी में जो थीम है वो है पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड लव फॉर द ओन मदर टंग। लव फॉर द ओन मदर टंग ये इस स्टोरी की थीम है, जिस पर पूरी स्टोरी लिखी गई है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली बार हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।